सर क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? आप क्या पहली बार मेरे ऑफिस में आ रही हैं? ऑफ कोर्स आइए आप। सर एक्चुअली कल डिस्टर्बेंस की वजह से रज़ा बिल्डर्स के प्रोजेक्ट का काम काफ़ी डिस्टर्ब हुआ है, तो मैं चाह रही थी पहले वो डिस्कस कर लें। आज सुबह इनकी मेल भी आई थी, इसीलिए मैं चाह रही थी आपसे सारी डिटेल्स फाइनल कर लूँ। आप ये फाइल रीड कर लें, मैं बैलेंस शीट फाइनल करके आती हूँ। सोनिया, जी थैंक्स। थैंक्स फॉर व्हाट? वापस आने के लिए। हाँ, अगर मैं तो अभी गई नहीं। आई मीन ऑफिस वापस ज्वाइन करने के लिए। शुएब सर। जी थैंक्स तो मैं आपको कहना चाहती हूँ, कल आपने काफ़ी सपोर्ट किया मुझे। ऐसे थैंक्स से काम नहीं चलेगा, आपको मुझ पर एक एहसान करना पड़ेगा। मेरे साथ चाय पिए आप। बस इतनी सी बात? ठीक है, फिर मैं शीट फाइनल करके आती हूँ, इसके बाद फिर चाय भी पी लेंगे और फिर मज़ीद डिस्कस भी कर लेंगे। श्योर। ओके, मैं अभी आ गई। मेरा तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ी न्यूज़ है। क्या बात है, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? हाँ, पता नहीं सर में दर्द हो रहा है, तो तबीयत अजीब सी हो रही है। प्लीज तुम यहाँ बैठो। तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा। अगर तुम चाहो तो तुम्हारे तसल्ली के लिए डॉक्टर को दिखा दो, कोई मेडिसिन दे देगा। नहीं, ओके, उसकी ज़रूरत नहीं है। अभी तबीयत इतनी ख़राब नहीं हो रही, ज़्यादा ख़राब होगी तो डॉक्टर को दिखा देंगे। भाई देख लो जैसे तुम्हें बेहतर लगे। तुम अगर कहो तो अभी डॉक्टर के पास चले। नहीं, मैंने कहा ना मैं अभी ठीक। भाई तुम्हारे लिए एक ज़बरदस्त न्यूज़ है। जिस मकसद पे हम बहुत दिनों से काम कर रहे थे, फाइनली वो हो गया। Really? भाई तुम्हारे अकाउंट में भी गाड़ी के पैसे ट्रांसफर करा दे। जब तुम्हारा दिल चाहे तुम अपनी पसंद की गाड़ी ले लो। गाड़ी? और हाँ, लेकिन किसी को पता ना चले। तुमने सबको यही जाहिर करना है कि तुमने लोन लेके ये गाड़ी ली। वो सब तो ठीक है, लेकिन मैं अम्मी को और सोनिया को क्या कहूँगी? भाई उनसे कह देना कि ऑफिस की तरफ से मिली है। नहीं नहीं, मैं उनसे झूठ नहीं कह सकती, और फिर वैसे भी सोनिया भी तो ऑफिस में ही होती है, उससे पता चल जाएगा, फिजूल में बात खराब होगी। भाई कोई बात, तुम ये पैसे अपने अकाउंट में रखो, जब तुम्हारा दिल माने तो तुम अपनी पसंद की गाड़ी ले लो। फिलहाल ये पैसे अपने अकाउंट में रखो। और हाँ, एक बात और बतानी थी, तुम्हारे अकाउंट में गाड़ी की प्राइस से ज़्यादा पैसे ट्रांसफ़र हो गए, सो इस बात का ख्याल करना। ओके, डोंट वरी। बस ये स्माइल तो आपके खूबसूरत चेहरे में देखना चाहते, इसी स्माइल के लिए तो सब कुछ हो रहा है। हाँ, अब मैं इतनी बोर भी नहीं हूँ। वो तो पता है मुझे। वैसे जितना वक्त आपने मेरे साथ गुजारा है, आपको अंदाजा हो गया होगा कि मैं कितनी बोर लड़की हूँ। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे मैं आपको 2 दिन पहले ही मिला हूँ। मैं सालों से जानता हूँ आपको। हाँ, लेकिन मिले तो खैर 2 दिन पहले ही हैं। हाँ, आपसे डर जो लगता था, कभी पास ही नहीं आने दिया आपने, इसलिए आपको दूर दूर से ही देखा है बस। मैं एक्चुअली यूनिवर्सिटी में किसी से मिलती ही नहीं थी, सिर्फ स्टडीज़ पे फोकस था मेरा। मैंने बहुत कोशिश की कि इस टॉपिक पर आपसे दोबारा बात नहीं करूँगा, मगर मैं क्या करूँ,
आप जब भी सामने आती हैं तो मुझसे रहा नहीं जाता। देखिए अब आप दोबारा फिर वही टॉपिक छेड़ रहे हैं। मैं कोई टॉपिक नहीं छेड़ रहा, मैं सिर्फ अपने दिल की कैफियत बताना चाह रहा हूँ। देखिए शुएब सर, मैं आपसे पहले ही कह चुकी हूँ कि मैं एक नाकाम औरत हूँ और वैसे भी मैं आपके कैलिबर की नहीं हूँ। किस कैलिबर की बात कर रही हैं आप? हम पास कोई डील नहीं है और ना ही ये दिखावे का ताल्लुक है जो स्टेटस देखकर होता हो। सच कहूं, जब भी आपसे बात करता हूं तो मेरे दिल में यही घबराहट होती है कि पता नहीं मैं आपके काबिल हूं भी या नहीं। आप जब जब मुझे इग्नोर करती हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आपकी मोहब्बत के काबिल नहीं हूं। लेकिन फिर सोचता हूं कि मेरी जैसी मोहब्बत आपने खुद से भी नहीं की होगी। यही तो वो एहसास है सवालिया, जिसने मेरे दिल के समंदर में कितनी ख्वाहिशों की बस्तियां बसा ली हैं। देखिए मेरे पास आपके किसी सवाल का कोई जवाब नहीं है। मैंने कोई सवाल तो नहीं किया, मैंने बस आपसे रिक्वेस्ट की है, मुझसे शादी कर लें। देखिए मैं फिलहाल कोई ऐसा फैसला नहीं कर सकती। क्या हुआ बेटा, क्या बना? फिर ऑफिस में कोई बात तो नहीं हुई? जी अम्मी, अब सब कुछ ठीक है, आप फिक्र मत करें। दिल लग गया उसका ऑफिस में? जी जी अम्मी, काम कर रही है। जुबैर सर ने और शेब सर ने सब संभाल लिया। चलो ये तो बहुत अच्छी बात है। अम्मी, मैंने ये पूछने के लिए फ़ोन किया था कि आपने अपनी मेडिसिन ली थी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ बेटा, दवाई मैंने खा ली है, तबीयत भी मेरी बहुत बेहतर है। चलो तुम अपने काम करो और देखो बहन का बहुत ख्याल रखना, ठीक है? आप फिक्र मत करें, मैं हूँ यहाँ उसके साथ। चले मैं फ़ोन रखती हूँ, घर आकर बात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। ओके बेटा, अल्लाह हाफ़िज़। सराब, बैठिए। मैं सवालिया से शादी करना चाहता हूँ। आप तो जानती हैं कि मैं सवालिया को कितना चाहता हूँ। आप उसे राज़ी करें किसी तरह। देखें, आप कितने अरसे से मेरे साथ काम कर रही हैं, आपको तो अच्छे से अंदाज़ा होगा मैं किस मिजाज का हूँ। मेरा किरदार तो सबके सामने है। सवालिया को मेरी किसी बात पर यकीन नहीं आ रहा है, प्लीज़ आप उसे समझाएं। वो अपनी मर्जी की मालिक है, लेकिन मैं अम्मी से बात करूंगी इस बारे में। अगर मुमकिन हो तो आंटी को मुझसे मिलवा दे, मैं उन्हें कायल करने की कोशिश करूंगा। जी ज़रूर, मैं अम्मी से पहले बात करके देख लूँ, फिर आपको ज़रूर मिलवा दूंगी उनसे। ठीक है। सर एक बात बोलूं आपको? बोलो। सर वो शेब सर बैठे हैं मिर्ज़ारा के ऑफिस पे। शुएब? जी सर। वो खुदाया ज़ारा के ऑफिस में या उसे उसको बुलवाया? मैं ऐसे ही पूछना चाह रहा था। सही है, मुझे कैसे पता होगा? और हाँ, कुछ देर पहले मिस सौलिया भी गई थी शेब साहब के ऑफिस में।
सोनिया भी गई थी। ये हो क्या रहा है? सर मैं तो मिस ज़ारा को देखा तो सोचा आपको बता दूं। तुम जाओ जरा, सोनिया को भेजो मेरे ऑफिस में। जी सर। काम में दिल लग रहा है आपका? सर दिल लगे या ना लगे, काम करने आए हैं तो काम तो करना है। गुड। जैसे आप अच्छी है वैसे आप सोचती भी अच्छा है। थैंक यू। हमारे ऑफिस में एक अच्छा इजाफा है आप। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जाने नहीं दूं। और मुझे यकीन है कि मैं इसमें कामयाब भी होऊंगा। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे अपनी कंपनी के साथ काम करने का मौका दिया, लेकिन मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता। काम करना है तो यहाँ करूँ या कहीं और, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। आप शुरू से ही ऐसी हैं, किसी को खातिर ना लाने वाली। ऐसी मतलब? आई थिंक आप मुझे प्राउड कहना चाह रहे हैं, बट ऐसा नहीं है। वक्त और हालात इंसान को बाज़ औक़ात बहुत स्ट्रिक्ट बना देते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, लेकिन कहीं पे इंसान को खामोश होना पड़ता है। आपको पता है मामला कितना बिगड़ चुका है? बिल्किस को संभालना बहुत मुश्किल है। मैंने आपको इसलिए बुलाया कि मैंने सब कुछ संभाल लिया है, लेकिन प्लीज नेक्स्ट टाइम ख्याल कीजिए। बिल्किस का मिजाज ये हरकतें बर्दाश्त करने वाला नहीं है। आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप खुलकर बताएंगे मुझे? शुएब तुम्हारे लिए कुछ ज्यादा ही बेचैन लगता है। जी नहीं है, बुरा मत मारिएगा, क्योंकि वो उस दिन कह रहा था ना कि अगर आपको फर्म से निकाला तो वो भी चला जाएगा। मुझे नहीं पता उससे ये बात क्यों कही। और सच पूछे तो मैंने उसे आपकी वजह से नहीं निकाला, वरना बिल्किस तो कह रही थी सबको फारिग करें, आपको, आपकी बहन को, शुएब को। आप मुझसे कहना क्या चाह रहे हैं, क्या समझाना चाह रहे हैं? आप प्लीज़ मुझे खुलकर बताएंगे। बस आप अपने काम से काम रखिए। मैंने आपको कुछ कहने के लिए नहीं बुलाया और न ही ब्लेम करने के लिए बुलाया। जस्ट समझाना था, और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत अच्छी तरह समझ गए होंगे, क्योंकि आप बहुत समझदार हैं। जी सर, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। अच्छा चलते हैं हम। ज़ारा चले, 5 बज गए। हाँ चलो, बस हो गया। हाँ लेट्स गो। हेलो, सर मैं तो निकल रही थी सोलिया के साथ। अब ठीक है सर, ओके। सोलिया अब तुम्हें अकेले जाना होगा। क्यों? वो
कुछ काम आ गया इसलिए मुझे रुकना होगा, थोड़ी देर हो जाएगी। ज़ुबैर सर ने कहा है कि वो मुझे ड्रॉप करवा देंगे, तो तुम फिक्र मत करो। वो तुम्हें इस वक्त कैसे रोक सकते हैं? ऑफिस का टाइम तो खत्म हो चुका है। अब रुको, मैं बात करती हूँ उनसे। सौलिया क्या हो गया है तुम्हें? हमारे काम में ऐसा होता रहता है, अचानक से मीटिंग्स आ जाती हैं क्लाइंट के साथ, और कभी साइट विजिट भी करनी पड़ जाती है। कहीं नहीं होता ऐसे, सिर्फ तुम्हारे ऑफिस में देख रही हूँ मैं। तुम ठहरो, मैं बात करती हूँ ज़ुबैर सर से। तुम क्यों मेरी नौकरी के पीछे पड़ गए हो? अगर तुम्हें घर जाना है तो तुम चली जाओ, तुम्हें कौन रोक रहा है? मैं रुक रही हूँ अपनी मर्जी से, मुझे कोई एतराज नहीं है रुकने में। और हर ऑफिस के अपने रूल्स होते हैं, उन्हें फॉलो करना पड़ता है। कुछ काम हमें ना चाहते हुए भी करने पड़ते हैं। सेल्फिश होकर काम नहीं होता। और वो बॉस है, उन्हें मैं कैसे नाराज कर सकती हूँ? उन्हें नाराज कर दिया तो फिर काम कैसे होगा? ठीक है, फिर तुम रहो ऑफिस में, मैं जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ और अम्मी को समझा देना। ठीक है। एक्सक्यूज़ मी, आप यहाँ खड़ी हुई गाड़ी का वेट कर रही हैं? जी, वो कैब आ रही थी तो आने में टाइम तो लेती है। चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। नहीं थैंक यू, मैं चली जाऊँगी। देखिए आप इस तरीके से खड़ी हुई मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। आप परेशान ना हो, ये मेरा रोज़ का मामला है। जिद ना करें, मान जाए। जिद तो आप कर रहे हैं, मैं चली जाऊँगी, रहने दीजिए। तो आप मान जाए ना, चलिए प्लीज़। आज ज़ारा नहीं है आपके साथ? नहीं, वो उसे ज़ुबैर सर ने रोक लिया है किसी काम से। अच्छा, ऑफ हो जाने के बाद क्या काम पड़ गया ज़ुबैर भाई को? यही तो मैं कह रही हूँ, जब ऑफिस की टाइमिंग खत्म हो गई तो फिर क्या काम हो सकता है? और अगर काम आ भी गया था तो फिर वो ऑफिस टाइम में भी तो हो सकता था ना, ऑफिस टाइम के बाद ही क्यों? है मुझे ज़ुबैर सर की ये बात समझ नहीं आती। हो सकता है, लेकिन आ गया होगा कोई अर्जेंट काम। आ गया होगा, लेकिन ज़ारा ही क्यों? पता नहीं ज़ुबैर सर ज़ारा को क्यों इतना फोर्स करते हैं ऑफिस टाइमिंग के बाद भी काम करने के लिए। शायद उनकी अच्छी दोस्ती है, इसलिए वो हर साइट विजिट पे उनको साथ ले जाते हैं। शायद आपको बुरा लगे क्योंकि वो आपके भाई हैं, लेकिन वो नीयत के अच्छे आदमी नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा आपको लगा होगा। आप माने या ना माने, लेकिन यही हकीकत है। बाज़ औक़ात हमें जैसा नज़र आता है वैसा होता नहीं है। छोड़ें, मैंने कहा था ना आप नहीं मानेंगे। चलें जाने दें, हम अपनी बात करते हैं। अब आप फिर से वही बातें मत कीजिएगा शुएब सर। नहीं करता, लेकिन एक बात है, जितना वक्त मैं आपके साथ गुजारता हूँ हर लम्हा अच्छा गुजरता है। मेरे लिए ऐसे लम्हे बहुत कीमती होते हैं, दिल करता यहीं रुक जाए पल। शुएब सर प्लीज। आप मुझे साहब कहना छोड़ेंगी? नहीं, मैं आपको आपके नाम से नहीं बुला सकती। और मुझे घर तक ड्रॉप करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मैं चलती हूँ। सोलिया,
मुझे यह हक सौंप दो कि मैं रोज़ाना तुम्हारे साथ ऑफिस से यूं ही आया जाया करूं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, वो ज़ारा साथ नहीं आई तुम्हारे ऑफिस से? कहाँ रह गई? उसको फालतू कामों से फुर्सत ही कहाँ है कि घर आए। लेकिन बेटा, तुम दोनों की छुट्टी तो ऑफिस से एक साथ ही होती है ना? हाँ, लेकिन ये बात तो उसको सोचनी चाहिए ना कि जब ऑफ हो गया तो सारे कामों को मना कर दे। अगर उसके मुंह में तो जैसे जुबान ही नहीं है। अच्छा अच्छा, बॉस ने रोक लिया होगा। और नहीं तो क्या, कहीं साइट विजिट के लिए जाना था। तो बेटा, हो सकता है उसका साथ जाना जरूरी हो। क्या जरूरी हो सकता है अम्मी? जब ऑफिस का काम खत्म हो गया है तो जरूरी है ना कि सारे कामों को मना कर दे। और पता नहीं क्या प्रॉब्लम है जुबैर सर की भी, जब ऑफिस खत्म हो जाता है तभी उनको सारे जरूरी काम याद आते हैं। और वैसे भी मुझे ना ये आदमी ठीक नहीं लगता। आप ना अभी से ज़ारा को रोकें, ऐसा ना हो कहीं देर हो जाए बहुत। क्या हो गया बेटा? वो तो बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत ख्याल रखते हैं ज़ारा का। और तुमने देखा नहीं हमारा कितना साथ दिया उन्होंने। कोई यूं ही किसी का ख्याल नहीं रखता अम्मी, आप अभी से समझाएं उसे। अच्छा चलो ठीक है, वो आती है तो पूछती हूँ उससे, लेकिन अभी तुम उससे इस बारे में कोई बात नहीं करना, ठीक है? जाओ जी। फ्रेश हो जाओ, मैं खाना निकालती हूँ। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। आपने कभी याद रखने ही नहीं दिया कि मैं चल नहीं सकती। बचपन से लेकर आज तक आपने कभी एहसास ही नहीं होने दिया कि मैं नामुकम्मल हूँ। मेरे होते हुए तुम अपने आप को कैसे अधूरा महसूस कर सकती हो? यही तो मैं कह रही हूँ। सोनिया घर पहुंच गई? ये बीमारी भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकी। हाँ, पहुंच गई होगी। मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहता हूँ। और तुमने कब से इतनी बड़ी बातें शुरू कर दी? बहुत खुश हूँ। और वैसे भी आप भी मुझसे कोई 20-30 साल बड़े नहीं हैं। अच्छा नानी अम्मा, फिर तो तुम्हारी क्या बात है, तुम परेशान क्यों हो? मैंने तुमने खुद ही तो कहा कि तुम बड़ी हो। सोलिया बहुत खफा हो रही है मुझसे। अब देखिएगा अम्मी भी नाराज होंगी। रिलैक्स यार, तुम अपने शौहर के साथ हो। ये तो आप सोच रहे हैं ना, पता नहीं उसने घर पर क्या हंगामा खड़ा किया होगा। आप सोलिया के गुस्से को तो जानते हैं ना। कम ऑन यार, इतनी मुश्किल से तो टाइम मिलता है साथ बैठने का, वो भी तुम फजूल बातें सोचकर जाया कर रही हो। मैं गलत ही सोच रही हूँ। सोलिया को शक हो रहा है हम पर। शक हो रहा है तो होने दो, तुम बीवी हो मेरी, मेरा हक है तुम पर। अगर हक जताने का इतना शौक हो रहा है आपको तो जताएं हक, कर दें ऐलान हमारी शादी का। आप देखो, ऐलान तो मैं कर दूंगा, लेकिन सारी चीज़ों से हाथ धोना पड़ेगा, कुछ नहीं बचेगा मेरे पास। तो फिर फेस करना पड़ेगा आप लोगों की शक भरी बातों का, उनकी नजरों का। शक से याद आया कि शुएब क्यों आया था तुम्हारे ऑफिस में? शुएब सर काम से आए थे वो किसी। काम? कैसा काम? आप शक कर रहे हैं मुझ पर? मैं शक नहीं कर रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ।
ऐसा क्या काम पड़ गया था वो जो तुम्हारे ऑफिस में आया? वो उनके कुछ मामलात थे। कैसे मामलात? जरा मुझे बताओ, मैं शौहर हूं तुम्हारा। वो सौलिया को पसंद करते हैं। अब से नहीं, यूनिवर्सिटी के टाइम से। What? हाँ, शोएब सर सौलिया के यूनिवर्सिटी फेलो हैं। वो सौलिया से शादी करना चाहते हैं, लेकिन सौलिया राजी नहीं हो रही। इसीलिए वो मेरे पास आए थे कि मैं सौलिया को किसी तरह मना लूं। अच्छा, ये बात थी। इसीलिए वो कल भड़क रहा था सौलिया को लेके। जी, बहुत प्यार करते हैं वो सौलिया से। तो मेरी एक बात समझ लो, तुम ये रिश्ता नहीं होने दोगी। वो क्यों? क्योंकि मैं शौहर हूं तुम्हारा। मैं कह रहा हूं तुम्हें। लेकिन ये क्या बात हुई? ये फैसला तो सौलिया करेंगी ना। हाँ, लेकिन अगर सौलिया शादी करना चाहेगी तो मैं ये रिश्ता होने से क्यों रोकूंगी इसे? जब वो शादी करना नहीं चाहती तो तुम क्यों जोर दोगी? क्योंकि मैं उसकी बहन हूँ और मैं जानती हूँ कि शोएब सर उससे मोहब्बत करते, कोई दिखावा नहीं करते।